क्या आपको भी इंग्लिश से घबराहट होती है और इंग्लिश से डर लगता है? एसएससी सीएचएसएल के लिए आप तैयारी कर रहे हो और आपको कहीं से राइट गाइडेंस नहीं मिल रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसे एंड तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट सुने हैं कि मैम हमें इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं मिला या फिर हमें इंग्लिश की राइट गाइडेंस नहीं मिली। ग्रामर के भारी भरकम जब रूल रटने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। वोकैबुलरी एक बार पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं होती, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शायद किसी ने सिखाया ही नहीं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स बनके एक एस्पिरेंट के सामने आ रही हैं और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है कि आप डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। जी हाँ, एसएससी अड्डा 24/7 पे मैं भारती कौशिक आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रही हूं और आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भरसक प्रयास कर रही हूं। देखिए, अगर आपको एसएससी सीएचएसएल प्रिपेयर करना है तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि इंग्लिश के 3 सेक्शंस में आपको काम करना पड़ेगा। राइट, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। सबसे पहला और इंटरेस्टिंग सेक्शन अगर हम कहें वो आपका कौन सा होता है? वोकैबुलरी का होता है। देखिए, वोकैबुलरीज आप कहेंगे कि मैम कहां से पढ़ें? आप कोई भी बुक ले लीजिए, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, या फिर आप चाहें तो जो भी आपको लगता है कि आपके पास बुक अवेलेबल है, या फिर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो एआई का जमाना है तो सब कुछ आपके फोन में अवेलेबल है, बस आप क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं। वोकैबुलरी को पढ़ने का सही तरीका जान लीजिए रूट वर्ड्स के थ्रू, जिससे आपको चीजें याद आ जाएं। स्पेशली प्रोनाउंसिएशन ट्रिक्स जो मैं आपके लिए बनाती हूं और उससे कोशिश करती हूं कि आपको वोकैबुलरीज याद कराई जाएं। आप दिन में एक बार इतना समय जरूर निकालें कि आप वोकैबुलरी को, ग्रामर के पोर्शन को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टाइम जरूर दें। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, उसको सिलेबस क्लियर नहीं है। अगर आपको सिलेबस क्लियर हो जाता है और आप डेली कंसिस्टेंसी बना के उसको टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। अब सोचने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि एक एस्पिरेंट दौड़ता चला जा रहा है कंपटीशन में, रेस में, और भागता चला जा रहा है और रिवीजन नहीं कर रहा है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसलिए रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस, ओनली की टू सिलेक्शन। वोकैबुलरीज पढ़िए, साथ ही साथ उनको रूट वर्ड से या प्रोनाउंसिएशन से और उनका एप्लीकेशन सीखिए कि उनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। जब आप कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो एडिटोरियल्स पढ़ते दौरान आपके एक तीर से 2 निशाने होते हैं। आपके ग्रामेटिकल पोर्शन भी इंप्रूव होता है, साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती है। क्योंकि हो सकता है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा समय लगता है और आप बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ पाते होंगे, बट धीरे धीरे अगर आप डटे रहे, करते रहे, तो आप उन वर्ड्स के मीनिंग को सर्च करेंगे और आपको वो वर्ड्स धीरे धीरे फ्रेंडली होने लगेंगे और फेमिलियर होते रहेंगे और आपको समझ में आने लगेगा। राइट, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए स्टार्टिंग सीधा एडिटोरियल से मत कीजिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप ह्यूमरस स्टोरीज, इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल स्टोरीज से स्टार्ट कीजिए। फिर कंटेंट पैसेज पढ़िए अलग अलग, जैसे कभी पॉलिटी का कोई पढ़ लिया, कभी साइंस एंड टेक का, और फिर आप एडिटोरियल पे आइए। लेकिन अगर आप एक रिपीटर हैं या फिर आप एक प्रो स्टूडेंट हैं जो पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनको मेरी सलाह है कि वो एडिटोरियल पढ़ें। राइट, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये एक तीर से 2 निशाने करने वाली बात है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया, साथ ही साथ ग्रामर के पैटर्न्स आपको सिंटेक्स से समझ में आने लगेगा और वोकैबुलरी और ज्यादा स्ट्रांग होने लगेगी। बट आवर सेकंड स्टेप इज, स्टूडेंट ग्रामर पढ़ रहा है, उसके रूल्स को रट्टा मार रहा है। आप किसी भी बुक में से जिसमें ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर चैप्टर के रूल्स दिए हुए हैं, पढ़ लीजिए। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने रूल्स पढ़ने के बाद एमसीक्यूज नहीं किए तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपने एमसीक्यूज किए हो। सॉरी, इट इज अ हार्ड रियलिटी, कड़वा है थोड़ा लेकिन सच है। जब तक कोई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नहीं देखेगा तब तक कहीं ना कहीं बात नहीं बनेगी। एंड यू नो व्हाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई शुड नॉट मिस, 70% 80% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हेल्प मिल जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे सो यू विल गेट टू नो द पैटर्न। सबसे जरूरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कहां से करें। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं, आप उनसे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। मोर ओवर, अब आपको उन्हें अटेम्प्ट करने के अलावा उनका सॉल्यूशन भी चाहिए।
तो आप डेली सुबह 9 बजे मेरी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। वहां मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराती हूँ। उसका सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा, मैं आपको क्लासेस भी दिखा देती हूँ, डोंट वरी, आपको एग्जामिनर की अप्रोच पता चलेगी। मोर ओवर आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से कंसेप्ट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका लर्निंग गैप क्या है, राइट। आपको आपका लर्निंग गैप पता चलने लग गया तो आप उस पर वर्क कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग कर पाएंगे। देखिए, जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर ले जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको लगता है कि यार मेरा इंग्लिश वीक है, मैं अब शुरू करूंगा तो हो जाएगा, अगर आप सोचते रहेंगे तो कभी नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर आपने आज भी सच्चे दिल से डेडिकेशन से स्टार्ट कर दिया तो यस आई एश्योर यू कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, राइट। अब देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है तो रोज सुबह 9 बजे आप एसएससी अड्डा 24/7 पे और दोपहर 2 बजे एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पे मेरी क्लासेस ले सकते हैं। देखिए, ये एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 यूट्यूब पर आप देखिए, और यहाँ पे जैसे ही आप आ जाएंगे, सो लेट मी टेल यू, आप यहाँ प्लेलिस्ट पे जाइए और मैं अभी लेटेस्ट जो एडिक्विटी के क्वेश्चंस हैं रोज 2 बजे वो सॉल्व करा रही हूँ, सो दैट आपको पता चल जाए, ठीक है। यहाँ मोर पे जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से मेरी क्लासेस का अपडेट और पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। मेरी रोज कोशिश है कि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं आपको डेली टॉपिक वाइज असाइनमेंट दे रही हूं। जैसे आज मैंने स्पेलिंग्स का असाइनमेंट दिया, उससे पहले मैंने एंटोनिम्स का असाइनमेंट दिया, तो आप डायरेक्ट इन लिंक्स पे क्लिक करके वो असाइनमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है, बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, टिल सिलेक्शन तक तैयारी करनी है, तो मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बता देती हूं। आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाइए, आप ऑल कोर्सेज पे जाइएगा और यहाँ पे एसएससी पे क्लिक कीजिए। जब आप एसएससी पे क्लिक करेंगे तो आप एक सीएचएसएल एस्पिरेंट है, आप सीएचएसएल एस्पिरेंट है, सीएचएसएल पे क्लिक कीजिए। सीएचएसएल का महापैक होता है जो आपको टिल सिलेक्शन तक हेल्प करता है, बट अभी एक हमारा नया बैच आया है जिसपे आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, एकलव्य बैच। एकलव्य बैच आपके लिए बहुत ही अच्छा बैच होगा जिसमें टारगेटेड आपको तैयारी कराई जा रही है। आप इसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं, मोर ऑफर्स पे जाइएगा और यहाँ कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है YT44। जैसे ही आप यहाँ पर YT44 अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको YT44 लगा के मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिए कि अगर आप यूज ऐप कॉइंस करेंगे, राइट, यूज ऐप कॉइंस करेंगे तो और 1% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज आपके पास मंथ एंड ऑफर भी है और आपके पास एक सुनहरा मौका है अपने अंदर जोशो जुनून जगाने का, अपने सपने को साकार करने का। सक्सेस तो मेहनत करने से ही मिलती है, तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और हम आपके साथ हैं तो आइए अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां आप मेरे साथ अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।